पर किसानों का जत्था इकट्ठा हुआ है। सभी किसान राजभवन में ज्ञापन देने जाएंगे। कुछ देर में राजभवन के लिए ये किसान निकलेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर किस तरह से किसान एकत्रित हुए हैं। एक तरफ जहां दिल्ली में आज जमावड़ा हो रहा, वहीं लखनऊ में भी आज पूरी तैयारी करके किसान पहुंचे हुए हैं। ओसीआर बिल्डिंग पर इनका जमावड़ा हो रहा और जानकारी के मुताबिक ये सारे राजभवन जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अब किसान आंदोलन की आवाज फिर से बुलंद होती हुई नजर आ रही। दिल्ली तक तो आवाज गूंज रही है, लेकिन लखनऊ में भी यहाँ पर किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि किसानों का आज जो है 7वां महीना पूरा हो रहा है, वो 8वें महीने में प्रवेश कर रहे हैं। लगातार प्रोटेस्ट उनका चल रहा था। आज जो है लखनऊ में आंदोलन नहीं, ये कहें कि राजभवन में उनको जो है ज्ञापन देना है, क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के शिकायत के कहने पर सारे किसान यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। वो लखनऊ के ओसीआर बिल्डिंग पर किसानों का एकदम मोर्चा बनकर खड़ा हुआ है। यहाँ पर लगातार लंगर भी चल रहा है और करीब 11 बजे किसानों का एक जत्था रोष के साथ में राजभवन के लिए यहाँ से रवाना होगा और वहाँ पर जाकर के ज्ञापन उनके देने की योजना है। अगर किसानों को रोका गया तो जहाँ पर रोका जाएगा किसान वहीं पर आंदोलित हो जाएंगे और वहीं पर उनका धरना प्रदर्शन भी शुरू हो जाएगा। तो देखना ये होगा दिलचस्प कि किसानों को रोकने की व्यवस्था करते हैं या 5 लोगों का जो जत्था है वो ज्ञापन देने के लिए जाने दिया जाता है। तो किसानों का जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है और किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है और 7 महीने करीब हो गए हैं किसानों के आंदोलन के पूरे हो गए हैं 7 महीने, लेकिन फिर भी अभी सरकार ने इनकी मांगों को पूरा नहीं किया है। आज लखनऊ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राजेश सिंह चौहान, वो यहाँ पर आए हुए हैं। क्या मकसद है, आगे की क्या रणनीति होगी, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, किस तरीके की आगे की रणनीति होगी, आज क्या क्या कार्यक्रम है आपके? 7 महीने से हमारा गाजीपुर और संयुक्त मोर्चा का सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर पे हमारा आंदोलन तीनों किसानों बिल के विरोध में चल रहा है। 7 महीना आज पूरे हो गए, 7 महीना पूरे भी हो गए और 1975 में आज के ही दिन घोषित इमरजेंसी देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। आज 1 साल से हम देख रहे हैं कि देश के अंदर आपातकाल घोषित है, अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। हमारे कार्यकर्ता अपनी बात कहने को घर से नहीं निकल पाते, वहाँ पुलिस लगाई जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको डरवाया जाता है, उनके ट्रैक्टरों में नोटिस लगाई जाती है। जैसे आपातकाल देश में लगा था उस टाइम का पूरा फॉलो मोदी सरकार कर रही है। हमारे तीनों बिल और एमएसपी पे कानून लिए बिना हम नहीं हटेंगे। आज उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में संयुक्त मोर्चा और आदरणीय राकेश टिकैत जी ने एक निर्णय लिया कि इस अघोषित आपातकाल के विरोध में 75 जो 1975 में लगी थी उसकी वर्षगांठ को मनाते हुए हम आज महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन सौंपेंगे कि इस अघोषित राष्ट्रपति शासन को हटाया जाए देश से और किसानों के जो 3 बिल हैं उन्हें वापस लिया जाए और एमएसपी पे हमें कानून दिया जाए, एमएसपी पे हमारी फसलों का खरीद न हो। आज आप देख रहे हैं प्रदेश के अंदर अभी गेहूं की खरीदी हो रही थी, आज गेहूं किसानों का नहीं खरीदा गया। लाइन जैन में व्यापारियों का गेहूं खरीदा गया, मार्केट में 1400 रुपये किसान गेहूं बेच रहा है और जो किसान सरकारी क्रय केंद्रों में ले गया गेहूं, वहां हमारे किसानों का मंडियों में क्रय केंद्रों में गेहूं सड़ गया और किसान को कहीं ना कहीं बेइज्जत करके सेंटरों से वापस जाना पड़ा और कुछ समय बारिश से खरीद भी प्रभावित हुई। तो पहली बात तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस खरीद को 1 महीना बढ़ा करके किसानों के घर में जो गेहूं रखा है उसे जो 1975 का रेट है उसमें खरीदा जाए, किसानों के गेहूं को बाजारों में लूटने से रोका जाए और जो ये देश के अंदर अघोषित आपातकाल लगा है सरकार के द्वारा इसे वापस किया जाए और किसानों के विरोधी जो 3 बिल हैं उन्हें वापस लेकर के एमएसपी पे कानून बनाया जाए। एक सवाल मेरा और कि आप लोग लगातार 7 महीने से बैठे हैं, आज 8वें महीने में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने आपकी नहीं सुनी। आखिरकार कब तक बैठे रहेंगे? और दूसरा कि किसानों की गेहूं की खरीद का तो रिकॉर्ड सरकार गिना रही है कि मैंने तो रिकॉर्ड तोड़ जो है खरीद की है। हाँ, सरकार ने रिकॉर्ड को तोड़ा, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं,
मगर अगर वो किसानों से सीधे खरीदती तो हम सरकार के रिकॉर्ड का स्वागत करते। आज किसानों की जांच माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय कृषि मंत्री जांच करवावे ना, किसान के घर घर भेज करके। लेखपाल है उनके पास, चौकीदार है, थानेदार है। आज भी किसानों का गेहूं मंडियों से वापस गया। जो रसायन खाद मंत्री हैं प्रदेश के, उनके लोगों की तौल हुई है, दलालों की तौल हुई है, व्यापारियों की तौल हुई है। किसान मजबूरी में अपने बैंक खाते देकर, अपनी खतरे खतौनी दे करके 1400 रुपए कुंटल में मजबूरी में, जब गोही को खरीद नहीं था गेहूं, तो 1400-1500 में मजबूर होकर व्यापारियों को बेचा और व्यापारियों ने सीधे क्रय केंद्रों में बेचा। ये घोर गेहूं में तो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी बड़े स्तर पे जांच माननीय मुख्यमंत्री जी करावें, नहीं तो भाजपा सरकार ऐसे भी गड्ढे में और गड्ढे में जाएगी। आगे की क्या रणनीति है? क्या लखनऊ में प्रोटेस्ट में आप लोग यहाँ बैठेंगे या राजभवन में ज्ञापन देने के बाद? नहीं, आज हमारे नेता का आदेश है कि 5-7 लोग जाकर के आप ज्ञापन दीजिए, रोष मार्च करिए। जो हमारे अंदर रोष व्याप्त है, हम एक रोष मार्च निकालेंगे। जहाँ पर ही हमको रोकेंगे हम वहीं बैठ जाएंगे। मगर महिम को बिना ज्ञापन दिए लखनऊ से न तो राजेश चौहान जाएंगे न भारतीय किसान यूनियन के लोग जाएंगे। अगर ये महामहिम को ज्ञापन दिलाते हैं तो मेरा इतना ही मेरे नेता का आदेश है, उन्हीं के आदेशों का पालन करते हुए हम ज्ञापन जरूर महामहिम जी को देंगे और उसके बाद हमारे कार्यकर्ता दिल्ली बॉर्डर को कूच करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश चौहान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार रिकॉर्ड तोड़ गेहूं खरीद के लिए गाल बजाना बंद करे और किसानों की बातों का और किसान के बिल को वापस ले, तभी ये मार्च बंद होगा। कैमरा पर्सन अरशद के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से लखनऊ में अब किसान एकत्रित हुए हैं। राजभवन वो जाएंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर में